नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मैं लाहौर विधानसभा में हूं और हमारे बीच में लाहौर विधानसभा से पहुंची हैं उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत वर्तमान सदस्य और पूर्व एडिशनल कमिश्नर उत्तर प्रदेश से जालौन। हमारे साथ जुड़ रही हैं ब्रजलाल खाबरी की पत्नी उर्मिला सोनकर खाबरी जी। स्वागत है हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद पाल जी। आपका गवर्नमेंट में एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है और आप राजनीति में आप इस समय हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं। कैसा रहा आपका प्रशासन का उस समय का दौर? प्रशासनिक दौर रहा है, बहुत ही सफल और बहुत अच्छा रहा है। और आपके यहाँ से जुड़ा हुआ जो जनपद जालौन है, वहाँ पर मैंने 4 साल एसडीएम के रूप में सेवाएं अपनी दी हैं, तो पूरा क्षेत्र ही परिचित है। और जहाँ तक दौर की बात है तो देखिए, आज मैं राजनीति में हूँ और एक प्रशासनिक अधिकारी का भी काम जन सेवा होता है। प्रशासनिक अधिकारी को जनसेवक भी इसीलिए कहा जाता है। और जो एक राजनीति में हम आते हैं तो उसमें भी हम जनता की सेवा करने का भाव लेकर के ही आते हैं, बस थोड़ा सा तरीके अलग रहते हैं। तो पहले भी हम जनता की सेवा कर रहे थे और आज भी हम जनता की ही सेवा कर रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव आप जीत करके आई हैं, जनता ने आप पर भरोसा किया है, तो अब आप उनके विकास को देखा जाए तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके पास? और देखिए, जहाँ तक जिला पंचायत के चुनाव की बात है, ये आपसे जुड़ा हुआ ये कलिया बुजुर्ग हमारी सीट रही है और वहीं से हमने चुनाव जीता हुआ है। और हमारा उद्देश्य था जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव का, और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हम लड़े भी, लेकिन चूँकि सरकार बैठी हुई है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, और वो जितने प्रकार के वो अवरोध उत्पन्न कर सकती थी तो उसने अवरोध उत्पन्न करके और साजिशन क्या सबके सामने ही उन्होंने हमें हराया। तो जहाँ तक आपकी ये बात है कि विकास करने के उद्देश्य से ही हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, और उसी उद्देश्य से चूँकि सीट महिला थी, आरक्षित थी, तो अध्यक्ष का चुनाव चूँकि हमको सरकार ने जीतने नहीं दिया, जब अध्यक्ष का चुनाव हम नहीं जीत पाए हैं तो जो हमारे विकास करने का जो हमारा खाका था वो अब सब वहीं पर ठप पड़ा हुआ है जी। और जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं और इस बात का हमको बड़ा अफसोस भी है, क्षोभ भी है, दुख भी है कि हम जनता के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई जो वर्तमान वहाँ पर अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग हमें नहीं मिल रहा है जी। आप उत्तर प्रदेश पीसीसी चीफ ब्रजलाल खाबरी की मैसेज हैं और उस पूरा उत्तर प्रदेश का दौरा करती होंगी उनके साथ में, तो किस तरीके से देखती हैं आप इस बार भाजपा कांग्रेस का किस तरीके का मुकाबला आपने देखा? देखिए, जहाँ तक पहला प्रश्न आपका है कि दौरा करने का, तो प्रदेश में हमारा कहीं भी दौरा नहीं रहता है जी। और घर के भीतर, उस 4 दीवारी के भीतर, और हम पत्नी के रूप में हैं जहाँ घर की बात है। और जब हम क्षेत्र में आते हैं तो वो पीसीसी अध्यक्ष हैं और हम पीसीसी इसके हम मेंबर हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो हमारा कार्य क्षेत्र केवल जनपद जालौन तक है, और चूँकि जनपद जालौन के सभी तहसीलों में हम एसडीएम रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस जनता की समस्याओं को सुनने में और उनको सुलझाने में लगा रहता है। और जहाँ तक आपका सेकंड प्रश्न था कि आप किस रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं, तो कांग्रेस बहुत बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रही है, और आगे हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आगे हम चल करके हम सरकार बनाएं। आप एसडीएम रहे हैं, आज एसडीएम के बारे में बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, तो आज किसान चक्कर लगाते हैं तहसीलों के। जब तक उस फाइल पर कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कुछ नहीं रखो, जब तक वो काम ही नहीं होता है, किसान चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार किस प्रकार से देखती हैं आप इन समस्याओं को? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी ऐसा करते हैं। मैं 2098 में आ गई थी जनपद जालौन में, और ये सारे लोग खड़े हैं और काफ़ी लोग इस बात के गवाह भी हैं, और जहाँ तक कौरव समाज के हैं ये लोग खड़े हैं। तो जो मेरा कार्य करने का तरीका था बहुत निष्पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष रहता था उसका मैंने कार्य किया। लेकिन अब इस समय अधिकारी बहुत दबाव में हैं, ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार तो है, इससे ना मैं इनकार कर सकती हूँ ना आप इनकार कर सकते हैं। इस भ्रष्टाचार को कैसे अपन खत्म कर सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि हमारी सरकार कैसी है। भ्रष्टाचार तो ऊपर से है,
जब कोई चीज़ ऊपर से है तो वो नीचे जरूर आती है। तो लोगों की सोच बदलनी होगी। थोड़ा सा इस मनोभाव से हमें कि हम जनसेवा के लिए आए हैं, तो हम जनसेवा करें। जी, एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसा कि जालौन की जनता बता रही है और हमने और भी जाना है कि आप मिशन 2024 लोकसभा की तैयारी है आपकी, कितनी सहमति, क्या मानते हैं? देखिए, हम संगठन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमारा संगठन पूरे जनपद में तैयार हो जाए। अभी तो फिलहाल हम इसी ओर ध्यान दे रहे हैं। अब आगे की बात आगे ये तो नेतृत्व तय करेगा। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित मानती है महिलाएं उत्तर प्रदेश में? और देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ही महिलाओं या बच्चियों की स्थिति से ऐसा नहीं है कि आप वाकिफ नहीं हैं और असुरक्षित भी हैं। महिलाएं चारों तरफ एक भय का माहौल है, तो ये तो वाकिफ हैं, सभी जानते हैं ये आज माहौल कैसा है, महिला सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी भी एक महिला है, उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाल रखी है, क्या लगता है कितना असर होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? दीदी का पहले भी बहुत असर था और 2024 के चुनाव में दीदी चूँकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, सब उन्हीं के अधीनस्थ, उन्हीं के निर्देशानुसार हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये पूरा विश्वास है कि दीदी के उसमें हम लोग अध्यक्षता में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और दीदी तो हर जगह, अभी देखिए दीदी के इसमें हिमाचल हम जीते, कर्नाटक जीते, तो आगे लोकसभा भी जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो क्या आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे मध्य प्रदेश के लोगों को इस बार आप? जो हम सुनते रहते हैं, चूँकि मध्य प्रदेश और ये जालौन बिल्कुल सटा हुआ है, तो समाचार तो बराबर मिलते ही रहते हैं। और जो जहाँ तक जानकारी है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी जन अदालत के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूँगी, गुजारिश करूँगी, अनुरोध करूँगी कि वो जन विकास की सरकार को चुने और ऐसी सरकार को चुने जो कि नफरत की बात ना करती हो। तो और ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी को ही वो चुने, उन्हीं का समर्थन करें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। सोनकार मिसेस खाबरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश से और आज उनका मध्य प्रदेश में जगदीशपुरा गांव में अपना निजी कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत वो यहाँ पर पहुंची थी। तमाम सवालों को लेकर हमने यहाँ पर उनसे बात की है। उनके तमाम जवाब को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।